नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल में। आज लॉजिकल रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव। आरएस के सिलेबस की बात करूं तो ये चैप्टर आपको कहीं भी सिलेबस में नहीं दिखेगा, पर ये लॉजिकल रीजनिंग का ही चैप्टर होता है। यूपीएससी में आता है, आईएससी सेट के अंदर, और आरएस का प्री 2021 में ऐसा एक प्रश्न पूछ लिया था। तो ये वैसे आसान है, तो थोड़ा सा देख लेंगे तो आप ये समझ में आ जाएगा। इसमें देखना पड़ता है कौन सा कारण है, कौन सा प्रभाव है, परिणाम है, वो देखना पड़ता है। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं जरा उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन होते हैं। यदि कथन ए जो है वो कारण है और बी उसका परिणाम है तो उत्तर 1 देंगे। कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है तो 2 उत्तर देंगे। कथन ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण है तो आंसर सी देंगे। और कथन ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम है तो 4 देंगे। और कथन ए और बी दोनों ही किसी सामान्य कारण के परिणाम है तो उत्तर देंगे अपन 5। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है, ये 3rd नंबर का जो ऑप्शन है ना आपका, ये 3rd नंबर का ऑप्शन जो है वो RSIS में दिखाई नहीं देता है। 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। 4 और 5 को समझा देता हूँ। ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम है 4 नंबर। स्वतंत्र का मतलब होता है ए का अलग कारण हो और बी का भी अलग कारण हो तो दोनों के कारण स्वतंत्र माने जाते हैं। स्वतंत्र कारण के परिणाम है तो आंसर जो है वो ये दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम है। स्वतंत्र का मतलब अलग अलग कारण होते हैं। और 5 का मतलब है दोनों ही किसी सामान्य कारण, सामान्य मतलब एक जैसा जिनका कारण होता है, तो उनके लिए उत्तर 5। किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं जरा हम डिस्कस करते हैं। 1st नंबर का एग्जाम्पल है कथन। उच्च न्यायालय ने शहर की सब सड़कों की मरम्मत की समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा तय कर दी है मतलब टाइम दे दिया है, 1 महीने 2 महीने का सड़क बन जानी चाहिए। बी, शहर के सड़क विकास प्राधिकरण शहर की मरम्मत का काम तत्काल आधार पर कर रहे हैं। परिणाम प्रभाव क्या हुआ कि लोग वह काम कर रहे हैं। तो पहला जो ए है ना वो तो है कारण, और बी क्या हुआ, इसका प्रभाव हुआ। तो ए कारण और बी उसका प्रभाव, ऐसा ऑप्शन 1 बताया था मैंने, तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। अगला एग्जाम्पल भी लेते हैं। हाँ जी, 2nd नंबर का, चालू वर्ष में शहर का दिन का औसत तापमान पिछले 10 वर्ष के औसत तापमान की तुलना में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया है। अब ये कारण नहीं पता, ये प्रभाव है। क्यों बढ़ा है उसका कारण नहीं है, पर बढ़ गया है, ये प्रभाव है। पिछले कुछ वर्ष की तुलना में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग शहरी इलाकों में विस्थापित होना शुरू कर दिए हैं, ये भी प्रभाव है। ये दोनों ही प्रभाव हैं, पर दोनों का कारण जो है वो सामान्य एक जैसा नहीं है, अलग अलग कारण के प्रभाव हैं। तो ये भी प्रभाव है और ये भी प्रभाव है। तो यहाँ आएगा ए और बी दोनों ही स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। दोनों ही स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। बढ़ते हैं आगे। तीसरा, इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। अच्छा, अब बी कह रहा है संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो पहला तो रिपोर्ट लिखवाई है, कारण है। दूसरा क्या है, प्रभाव, पुलिस हलचल में आई है, गिरफ्तार की है। पहला कारण, प्रभाव, 1 उत्तर आएगा। रिपोर्ट लिखवाई है पहले तो लोग वागों ने और अपराधी फिर गिरफ्तार हो गए। पहला कारण और बी उसका प्रभाव, उत्तर आएगा 1। प्रश्न नंबर 4, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी है। तो ये तो भैया कारण है, ये कारण है और ये इसका प्रभाव है।
तो उत्तर आएगा सेकंड। मैंने बताया था कि बी कारण है और ए उसका प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर आएगा 2। जो आंसर की स्टार्टिंग में दी थी उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है 2 आएगा। या फिर ऐसे देख सुन लो, बी कारण है और ए उसका प्रभाव है, ऐसी सूरत में आंसर आता है हमारा 2। प्रश्न नंबर 5, दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया था। सेकंड, शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये है कारण। प्रभाव क्या हुआ बेटा? लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उत्तर 2। ठीक है, तो पहला दूसरा कारण है बी और ए उसका प्रभाव है। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए, ये परिणाम है, प्रभाव है, शहर से गए। कारण पर पता नहीं है गर्मी है कि और कुछ है, गर्मी का तो महीना चल रहा था। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, और गर्मी के बहुत सारे महीने होते हैं, रीजन नहीं पता है कि रीजन क्या है, तो ये स्वतंत्र कारण के परिणाम है, स्वतंत्र कारण के परिणाम हैं दोनों ही। उत्तर आएगा 4, जो अपना ऑप्शन था ना 4, दोनों ही स्वतंत्र कारण के परिणाम है। अपनी आंसर के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 7, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की है। हाँ जी, कारण क्या था बताना जरा। त्योहार, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की है, इसका भी रीजन क्या है? त्योहार। तो दोनों का जो कारण है वो त्योहार है, सामान्य कारण है। कैसा कारण है ये? सामान्य कारण के प्रभाव हैं, ऐसी सूरत में उत्तर आएगा बेटा 5। दोनों ही सामान्य मतलब एक जैसा कारण है, उत्तर आएगा इसका कितना? 5। जब एक जैसे कारण के प्रभाव होते हैं तो ऐसी स्थिति में 5 उत्तर आता है। तो RS प्री 2021 में आ गया था ऐसा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। 8वां, बहुत से वृद्ध लोग इलाके के युवाओं द्वारा सताए जा रहे हैं। भैया युवाओं द्वारा सताए जा रहे हैं, ये परिणाम है, पर कारण नहीं पता। ठीक है, और कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। इलाके के बहुत से बच्चे देर शाम तक खेलते हैं, प्रभाव है, परिणाम है, कारण नहीं पता। दोनों का एक जैसा कारण तो नहीं है, तो स्वतंत्र कारण, स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं ये। उत्तर आएगा बेटा 4। ठीक है, 4th नंबर जो है वो आंसर आएगा, आंसर की के अनुसार हमारा आंसर इसका। अब ये अलग ही प्रश्न है बिल्कुल, आजकल इस तरह से भी आ रहे हैं, जैसे 9 नंबर है, ग्रीनलैंड पूरी तरह से हरा है, क्या कारण है बेटा? कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के अधिकांश भाग में हिमपात होता है। पहली बात तो ग्रीनलैंड पूरी तरह से हरा नहीं है, हरा हिमपात की वजह से दिया गया है, ये तो है पहली बात गलत। और सेकंड वाली जो कारण है ना, ये है बेटा सही, ये सही है। तो ए गलत है, एक ऑप्शन ए को देखते हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, गलत बात है ये। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर सही नहीं है, ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर सही है, गलत है ये बात भी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। हाँ जी, ऑप्शन को देखकर सही आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, प्रभाव है ये। पिछले 2 महीनों के दौरान XYZ लैपटॉप की कंपनियों में काफ़ी कमी आई है। इनका बेटा आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों ही स्वतंत्र कारण हैं, अलग अलग दोनों ही स्वतंत्र कारण हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, ये और ज़्यादा सही है, प्रभाव है। बी कारण है, ये गलत हो गया बेटा, बी सही आएगा। दोनों ही स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, क्योंकि ए में प्रभाव नहीं लिखा, इस कारण से ये गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है बेटा सूरज के कार्यालय जाते समय रास्ते में मौत हो गई, ये कथन ए में लिखी है बात। बी में क्या कह रहा है?
सूरज अपनी पत्नी को खोने के बारे में महीनों से उदास चल रहा था। मतलब सूरज जानता था कि वो जाने वाला है, इसलिए बी है कारण और ये है इसका परिणाम। घटना ए प्रभाव है, घटना ए प्रभाव है। सी ऑप्शन घटना ए तत्काल और प्रमुख कारण है, घटना बी एक प्रभाव है, घटना ए उसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। सी घटना ए तत्काल और प्रमुख कारण है, घटना बी एक प्रभाव है। ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? घटना ए प्रभाव है, बी उसका तत्कालिक मुख्य कारण है। प्रभाव हुआ और बी उसका तत्कालिक मुख्य कारण है, यही सही है भाई, ए आएगा। चलो, सैनिकों ने अपनी बंदूकें भरी और युद्ध के मैदान की ओर कूच किया। अगला, सैनिक के परिवार युद्ध के मैदान में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, अब देखो, पहला है कारण और दूसरा है प्रभाव। ठीक है, पहला प्रभाव और बी उसका तत्कालिक प्रमुख कारण। सेकंड प्रभाव, ठीक है, और सेकंड प्रभाव और फर्स्ट उसका तत्कालिक मुख्य कारण है। दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र है, दोनों बयान कुछ स्वतंत्र कारण का प्रभाव है। यहाँ पर बेटा सही लग रहा है बी ऑप्शन। सैनिकों ने अपनी बंदूक भरी और युद्ध के मैदान पर कूच किया। ठीक है, तो घरवाल वाले जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये सही है। चलो अगला, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एक प्रदूषक नहीं होता। पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये गलत बात है यार, जो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रदूषक नहीं होता है, ये बात सही है और सेकंड असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य हैं। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, डी आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो ये कारण प्रभाव कंप्लीट हुआ है और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे। आज इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, प्रॉब्लम सॉल्व।